हेलो गाइस। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उसमें से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में। तो डेटा क्या होता है? डेटा एक्चुअली होता है रो फैक्ट्स जो कि प्रोसेस्ड नहीं है। तो जो भी रो फैक्ट्स है जो प्रोसेस नहीं है उनको हम डेटा बोलते हैं। और डेटा मीन्स जैसे कि आपका नाम है तो वो भी एक डेटा है। फिर आप अगर एग्जांपल ले हम अभी तो अभी एक भारत यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स शुरू होने वाले, तो एग्जाम्स जब आप दोगे तो उसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स होंगे। तो वो जो मार्क्स है वो एक डेटा है। तो जो भी रॉ डेटा मीन्स जो आपका प्रोसेस डेटा नहीं है, जिसको हमने प्रोसेस नहीं है किसी फैक्ट को, जो कि यूजफुल नहीं है, मीन्स आपके मार्क्स है वो आपके लिए तो यूजफुल है मीन्स, लेकिन वो अभी एक प्रॉपर सिर्फ मार्क्स ही है, उसका कुछ यूजफुल आगे हमने प्रोसेस नहीं किया है। तो वो हम उसको बोलेंगे सिर्फ डेटा। तो फिर नेक्स्ट अपना जो टर्मिनोलॉजी आता है वो होता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मीन्स कि जब आप किसी डेटा को प्रोसेस करोगे, जो रॉ फैक्ट है उसको जो प्रोसेस हो जाती है वो, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो अगर हम एग्जांपल ले आपके नाम का, तो आपका नाम को लेकर जब मैं आपको बुलाऊंगा या फिर आपका नाम कहीं पे यूज हो रहा है, जैसे आपके एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम देने के लिए लगेगा तो उसमें आपका नाम यूज हो रहा है। तो जब वो रॉ फैक्टर अभी प्रोसेस हो गया, वो अभी आपका एडमिट कार्ड का नाम है, तो उसको हम बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन, वो भी आपका नाम एक इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज हो रही है। फिर अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लेगी, आपने एग्जाम दिया और फिर आपके मार्क्स आए, तो जो मार्क्स है वो आपका रिजल्ट बनाने में यूज होंगे। तो वो रिजल्ट है कि आप उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि आप पास है कि फेल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो वो मार्क्स अभी यूजफुल इंफॉर्मेशन की तरह यूजफुल डेटा है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन के बोलेंगे कि वो भी एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो होता है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा की बात करें तो मेटा डेटा का अगर सिंपल एक अगर प्रॉपर डेफिनेशन बोले तो वो होता है कि डेटा अबाउट डेटा। तो अगर सिंपल जैसे कि हम बात करते हैं कि एक इमेज है, तो इमेज का भी कुछ डेटा होता है कि वो इमेज का फॉर्मेट क्या है, वो इमेज कब क्लिक करी थी, कौन से लोकेशन पे क्लिक करेगी, तो वो एक एक डेटा है हमारे पास इमेज। अभी उसके अराउंड मीन्स उस डेटा का अगर कोई डेटा है तो वो मेटा डेटा होता है। डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मेटा डेटा जैसे कि आपके पास एक टेबल है, डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होगी, तो उन सभी टेबल्स का नाम, तो वो एक मेटा डेटा हो गया। फिर पर्टिकुलर एक कॉलम है, तो कॉलम कौन सा है, तो कॉलम के अंदर भी आपका वो जो कॉलम नेम्स है सारे, वो भी एक मेटा डेटा है। फिर जो भी आपका कॉलम का एट्रीब्यूट, सॉरी कॉलम और एट्रीब्यूट सेम हो गया, फिर जो उसका वैल्यू है उस कॉलम की, तो वो जो वैल्यू है वो कौन से टाइप की है, कि उसका वेयर केयर मतलब वो वेयर केयर है या फिर आईडी है, तो उसका डेटा टाइप क्या है, तो वो भी एक मेटा डेटा है, क्योंकि वो कौन सा टाइप है वो एक डेटा का डेटा है। तो ये सब हम मेटा डेटा बोलेंगे, जो आपको किसी डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन है, मीन्स और डेटा के बारे में और डेटा अपन को मिल रहा है, तो वो एक मेटा डेटा हो गया। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी मीन्स की जो भी मेटा डेटा है उसके इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी हम बनाएंगे तो वो होता है मेटा डेटा। तो सॉरी वो होता है डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा की इंफॉर्मेशनल रेपोजिटरी होती है मेटा डेटा, सॉरी डेटा डिक्शनरी। तो जो रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी मीन्स जिधर हम डेटा स्टोर करेंगे, तो वो एक सिंपल रेपोजिटरी बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी, तो अभी जैसे हम डेटा डिक्शनरी की बात करें तो डेटा डिक्शनरी में जो भी डेटाबेस है, तो जितने भी डेटाबेसेस अपने हैं उसमें जितनी भी टेबल्स है, तो उन टेबल्स के सभी नाम एक कहीं ना कहीं स्टोर्ड होंगे, तो वो हमारी होता है डेटा डिक्शनरी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर कॉलम्स की, तो जितने भी टेबल्स है उनमें सभी टेबल्स में अलग अलग कॉलम्स होंगे, तो उन कॉलम्स नेम है जो जितने भी, वो सारे हम डेटा डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। तो जो इन सभी का डेटा है वो हम एक डेटा डिक्शनरी में स्टोर करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले कि डीडीएल एक कमांड है अल्टर, तो जब हम अल्टर को करेंगे किसी टेबल के कॉलम को, जैसे कि उसका हमने टाइप चेंज किया, तो वो डेटा डिक्शनरी में चेंज होगा। तो डेटा डिक्शनरी में चेंज करेंगे तब जाके वो अप्लाई होगा। मीन्स आप एक साथ चेंज करोगे तो वो डेटा डिक्शनरी में भी चेंज होगा, ताकि वो डेटा कनेक्टेड रहे कि कौन सा डेटा है, जो कॉलम है उसका टाइप क्या है, कि वो कौन सा डेटा स्टोर करेगा। तो वो सारी चीजें हम डेटा डिक्शनरी में भी स्टोर करते हैं। डेटा डिक्शनरीज के मेनली दो टाइप्स है, एक्टिव और पैसिव। जो एक्टिव डेटा डिक्शनरी है वो है कि ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया अल्टर का। तो अल्टर जब आप कमांड रन करोगे तो आपको उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हम जैसे कि अभी पैसिव होती है, पैसिव में आपको मैन्युअली करना पड़ेगा चेंज। जैसे कि हम डेटा है, डेटा को अगर इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में तो वो हम खुद से कर रहे हैं, तो वो पैसिव हो गया।
तो उसी ये दो टाइप्स है डेटा डिक्शनरी के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का सिंपल मीनिंग हो गया कि वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के एंड पर खुद से ही चेंज हो जाता है, और जो पैसिव है वो हमको यूजर को खुद से चेंज करना पड़ता है। फिर हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है डेटा वेयर हाउस। तो जो डेटा वेयर हाउस है मीन्स ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी है जो कि डेटा है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम जब इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी बनाएंगे तो वो ओपन उसको डेटा वेयर हाउस बोलेंगे। तो सिंपली जैसे कि अब कोई डेटा है, तो अगर एग्जांपल है पारुल यूनिवर्सिटी का, तो पारुल यूनिवर्सिटी के साथ सभी स्टूडेंट का डेटा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तो जहां पर वो स्टोर हो रहा है उसको हम बोलेंगे डेटा वेयर हाउस। फिर हमारे पास आता है फील्ड और रिकॉर्ड। तो जो हम बात करेंगे फील्ड, तो आपके पास अगर एक टेबल है उसमें कुछ कॉलम्स होंगे कुछ रोज होगी, तो जो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा, जैसे कि ये है, हम सिटी में बात करेंगे, तो ये जो सिंगापुर है, तो सिंगापुर एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा है, तो ये हम बोलेंगे इसको फील्ड। तो ये फील्ड हो गया। और फिर रिकॉर्ड की बात करें या फिर टपल की बात करें, तो वो जो कंप्लीट रो है उसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स की जो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, मीन्स अभी इसमें देखेंगे तो एक ये फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, अभी इसमें स्टेट नहीं है, और ये भी एक फील्ड है, तो ये जब सब फील्ड्स टुगेदर कंबाइन होंगे तब इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड, या फिर टपल भी बोल सकते हैं।